घटा का देखते हैं कि घटा हमें कैसे करना है। घटा के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान के चलो कि हमने लिया उदाहरण 5/12 घटा 7/20। ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या है? हमको पता है यहाँ पर हमारे जो हर हैं, वो है हमारे 12 और 20। 12 और 20 का आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैंने देखो आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो मैंने बताया था कि इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लो। जैसे 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 तिया 12। इसी तरह मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 पंजे 20 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इस केस में एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स लेते हैं और उनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर क्या है? एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 3 और एक फैक्टर है 5। ठीक है? 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की अधिकतम घात 1 है, 5 की अधिकतम घात 1 है। तो हम इनको गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम आ गया 60। एक और तरीका मैंने बताया था, देखो ये पहला तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका मैंने और बताया था एलसीएम का, जिसमें हम क्या करते हैं सिंपली 12 और 20 को ऐसे लिखते हैं और ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं। तो अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। जैसे पहले 2 से करेंगे, 2 छीक 12, 2 धाम 20। फिर हम देखेंगे फिर से 2 से हो रहा है तो हम 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। फिर हम देखेंगे क्या अभी 2 से हो रहा है? तो नहीं हो रहा। तो अगली अभाज्य संख्या वो हमारी 3 है, तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं होता तो ऐसे लिखेंगे। फिर अब ये फिर से 3 से नहीं हो रहा तो अगली अभाज्य संख्या हमारी 5 है, तो हम 5 से करेंगे। 1 ऐसे ही लिखेंगे और 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस केस में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा क्या होता है? इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। यानी कि देखो क्या कह रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। अगेन वही 60 आ गया। एक तीसरा तरीका मैंने और एलसीएम का बताया था। तीसरा तरीका क्या था? वो यहाँ पे 12 और 20 का लघुत्तम चाहिए। मैंने क्या कहा था? इनमें बड़ी संख्या कौन-सी है? 20। तो आप 20 की टेबल दिमाग में रखो। 20 की टेबल में क्या होता है? ठीक है? 20 की टेबल में देखो अगर मैं कहूँ, तो 20 की टेबल 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 ऐसे होती है। ठीक है ना? अब सिंपल ये देखो, हमने 20 की टेबल लिखी। आप 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो और जहाँ आ जाए वही आपका लघुत्तम है। तो देखो 12 20 12 से होगा, नहीं होगा। फिर 40 12 से होगा, नहीं होगा। फिर 60 12 से होगा, हो जाएगा। 12 पंजे 60, तो हमारा लघुत्तम हो गया 60। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। तो चलो इन एनी केस हमारा लघुत्तम आ गया 60। अब हमें करना क्या है? दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि हम एक संख्या के एक भिन्न के अंश और हर में किसी भी एक संख्या से अगर गुणा कर दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे दोनों ही संख्याओं का जो नीचे हर है, उसको मुझे 60 बनाना है। क्या बनाना है? 60। तो चलो शुरू करते हैं। 5/12 है। मैं 12 में किसकी गुणा करूँ कि 60 बन जाए? तो 12 में मुझे 5 की गुणा करनी पड़ेगी, 12 पंजे 60। तो अब जब मैंने नीचे 5 की गुणा करी है, तो मैं ऊपर भी 5 की गुणा करूँगा, ठीक? अब यहाँ घटा का निशान, तो घटा डाल दो। अब ये क्या है? 7/20 और मुझे नीचे क्या बनाना है? मुझे नीचे बनाना है 60। तो 20 में मुझे किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 60 बनाने के लिए मुझे 3 की गुणा करनी है। तो क्योंकि मैंने हर को 3 से गुणा किया, तो मैं अंश को भी 3 से गुणा करूँगा, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा देखो, 5 पंजे 25 बटे में 60 घटा में 7 तिया 21 बटे में 60। तो देखो अब जब नीचे 60 है, तो हम नीचे 60 लिखेंगे और ऊपर वाली चीज़ जमा है तो जमा कर देंगे, घटा है तो घटा कर देंगे। जैसे पहली चीज़ है 25 और घटा है, दूसरी चीज़ है 21। तो देखो ये क्या हो गया? अब देखो दोनों के चिन्ह अलग हैं, एक जमा किए घटा के अलग-अलग चिन्ह होते हैं, घट जाते हैं। ये बचा 4 और उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 25 है, जमा किए तो जमा और बटे में क्या है? 60। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये फिर कट जाएगा, 4 एकम 4 और 15 चौके 60। तो ये आ गया 1/15 और ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए इस तरह से हमने देखो घटा करना सीख लिया।